ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका। ईद उल अज़हा या बकरा ईद की नमाज के तरीके से पहले हम नियत करना सीखते हैं। नियत इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा के मैं 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। एक बार फिर नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा के मैं 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ये हो गई नियत। अब आते हैं नमाज का तरीका। जब इमाम नियत करके अल्लाहु अकबर कहे तब आप भी नियत करके दोनों हाथ कानों की लो तक ले जाएं और नाफ के नीचे बांध लें और फिर सना पढ़ें। सना यह पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यह पढ़कर आप ठहर जाएं। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर में आप दोनों हाथ कानों की लो तक ले जाएं और छोड़ दें। इसी तरह दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर में आप फिर दोनों हाथ कानों की लो तक ले जाएं और छोड़ दें। इमाम साहब तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे। इसमें आप दोनों हाथ कानों की लो तक ले जाएं और नाफ के नीचे बांध लें। अब इमाम साहब सूरह फातिहा और किसी भी एक सूरत की तिलावत करेंगे। फिर रुकू होगा, सजदा होगा और वापस दूसरी रकात के लिए आप और इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में इमाम सूरह फातिहा और किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। इसके बाद फिर 3 बार अल्लाहु अकबर की तकबीर इमाम साहब कहेंगे। जब इमाम साहब पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहे तब आपको दोनों हाथ कानों की लो तक ले जाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब दूसरी बार अल्लाहु अकबर की तकबीर कहेंगे। आपको फिर अपने दोनों हाथ कानों की लो तक ले जाने हैं और छोड़ देने हैं। इमाम साहब तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे। फिर आप दोनों हाथ कानों की लो तक ले जाएं और तीसरी बार में भी आपको छोड़ने हैं हाथ। इमाम साहब अब चौथी बार अल्लाहु अकबर की तकबीर कहेंगे। तब आपको बगैर हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाना है। रुकू होगा, सजदा होगा, इमाम साहब नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद इमाम साहब खुतबा अदा करेंगे। आप खामोशी से खुतबा सुने, दुआ होगी, मुसाफा होगा, ईद मुबारक होगा। इस तरह आपकी ईद उल अज़हा की नमाज अदा हो जाएगी।